जय बजरंगबली। मैं प्रभजोत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको उस मंदिर के दर्शन करवाऊंगा, उस मंदिर से आपका परिचय करवाऊंगा जहां भगवान ने मुझे दर्शन दिए थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे वही मंदिर है जहां भगवान उस वक्त स्वप्न में साक्षात प्रकट हुए थे, जहां उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर के गुंबद के ऊपर एक ध्वजा लगी हुई है लाल कलर की, जहां भगवान साक्षात प्रकट हुए थे। उस गुंबद की चोटी को पकड़ के ही वे उस वक्त खड़े थे और उस वक्त वे वहीं विराजमान थे। और उनके ठीक ऊपर आकाश मार्ग से कुछ छोटे छोटे बंदर धरती पर आ रहे थे रस्सियों की सहायता से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ बंदर रस्सियों की सहायता से ऊपर जा रहे थे और कुछ बंदर नीचे आ रहे थे। उन्हीं बंदरों ने आकाश मार्ग से केले की वर्षा की थी, जो केले हम लोगों के हाथ में प्रसाद के रूप में आए थे, जिसे खाकर हम लोगों की जीवन बदल गया था, हम लोगों को एक नया जीवन दान मिला था। आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा जिसे सुनकर आप लोग हैरान होंगे। दोस्तों, उस गुंबद के नीचे भगवान बजरंगबली की एक भव्य मूर्ति स्थापित है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस कोविड-19 की वजह से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इनफैक्ट कल का जो जन्माष्टमी का दिन था, कल भी किसी भक्त को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। लोग बाहर से ही आकर के दर्शन कर रहे थे। इसलिए मैं तहे दिल से चाहता था कि आपको अंदर के दर्शन करवाऊं। अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मेरा जीवन सफल हुआ, मेरा जीवन बदल गया। भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए स्वप्न में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी लेफ्ट हैंड साइड में वही ग्राउंड है। वैसे तो ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। मैं स्वप्न में ठीक इसी जगह खड़ा था। इसी जगह खड़े होकर जय बजरंगबली के जयकारे लगा रहा था और मेरे हाथ ऐसे खुले हुए थे। और इन्हीं हाथों में उस दिन वो केला गिरा था प्रसाद के रूप में। और उसी दिन मेरा जीवन सफल हुआ था। उसी दिन मेरे को एक नया जीवन दान मिला था, एक नई ज़िंदगी प्राप्त हुई थी भगवान के आशीर्वाद से। दोस्तों, ये थी शुरू से लेकर अब तक कहानी की भगवान बजरंगबली ने कैसे मुझे साक्षात स्वप्न में दर्शन दिए, मेरा जीवन सफल किया और मुझे अपनी भक्ति प्रदान की। इसके बाद मैं आता हूँ उस मंत्र की ओर कि वो मंत्र कैसे सिद्ध हुआ। जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मंत्र का उच्चारण अपने आप ही मेरे मुंह से निकलने लगा था। दोस्तों, जो इंसान उस मंत्र का जाप करता है, उस मंत्र को शुरू करने से पहले, उस मंत्र का जाप शुरू करने से पहले कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। पहला नियम ये है कि जो इंसान उस मंत्र का जाप कर रहा है उसका जुड़ाव बजरंगबली के साथ होना चाहिए, उसे उनकी आत्मा से जुड़ाव महसूस होना चाहिए। दूसरी बात, जो इंसान उसका जाप कर रहा है उसके 980 मीटर से लेकर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो भगवान में सच्ची श्रद्धा ना रखता हो। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं जिस जगह रहता हूँ, जिस जगह मेरा घर है, वहाँ से लेकर इस मंदिर की जो दूरी है वो केवल 310 मीटर ही है। जी हाँ दोस्तों, आप ये लगा लीजिए कि सुबह जब भगवान बजरंगबली का पाठ होता है, हनुमान चालीसा इस मंदिर में पढ़ी जाती है, तो इसकी आवाज़ मेरे कानों तक ज़रूर पहुँचती है। सिर्फ इतना ही फासला है। और मेरे घर के आसपास कुछ ब्राह्मण लोग भी रहते हैं। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं। इतना ही नहीं, 980 मीटर से लेकर उससे कुछ आगे भी, कुछ अधिक भी ऐसे लोग रहते हैं जो भगवान में सच्ची श्रद्धा से विश्वास करते हैं। मैं मानता हूँ शायद इसीलिए ये मंत्र सिद्ध हुआ। अपने आप इस मंत्र का उच्चारण मेरे मुंह से निकलने लगा और इसलिए मेरी जीवन सफल हुआ। दोस्तों, क्या आप लोग मानते हैं इस चीज़ को? मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं? क्या इन घटनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। और अगर कोई व्यक्ति मुझसे इस बारे में बात करना चाहता है तो वो बेझिझक मुझसे बात कर सकता है। मैं हर किसी का जवाब आराम से दूंगा, बहुत ईजीली हर किसी से बात करूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, भगवान की दी हुई भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है।
हम लोगों को भगवान का नाम बांटना ही है। शायद हो सकता है मुझे ये सब चीज़ें इसलिए प्रदान की गई हों, हो सकता है कि इन सब चीज़ों का कोई मकसद हो, आगे जाकर मुझे किसी ख़ास चीज़ के लिए चुना गया हो। मैं सिर्फ़ इतना ही जानता हूँ कि जितनी भी घटनाएं शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ हुई हैं, ये सारी सच्ची हैं। मैं भगवान बजरंगबली के चरणों की सौगंध खाता हूँ कि एक-एक कही गई बात सच है और ये मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। क्योंकि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर, सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये सब चीज़ें भी होती हैं। इसके आगे का जो सफ़र है वो बेहद ख़तरनाक है, जोखिम भरा है। बहुत जल्द आपके लिए मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा, वो स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।